हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी बच्चा लाइव जुड़ जाएं। आज का टॉपिक है बिल्कुल नया टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी एग्जाम्स में इससे आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चा लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए हमारा 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आपका 48 दिन आपके अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। और जितने बच्चा लोग आज पहली बार जुड़े होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को, और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से अब तक आपके 48 दिन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके 7 दिन की क्लास और रह चुकी है। तो फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं इस टॉपिक को और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं आपके, ठीक है, वो सभी सॉल्व होते हैं बॉर्ड-मॉस रूल से। किससे सॉल्व होते हैं बच्चा? बॉर्ड-मॉस रूल से। ठीक है, अब बॉर्ड-मॉस रूल में जितने भी आपके लेटर्स आ रहे हैं वो प्रत्येक लेटर एक साइन को प्रदर्शित करता है, एक चिन्ह को प्रदर्शित करता है। जैसे बॉर्ड-मॉस को अगर हम ऊपर से नीचे क्रम में लिखें तो ये होगा BODMAS। ठीक है, बॉर्ड-मॉस, जहां पर B किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चा? तो B ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। B ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अब ये कोष्टक कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, आपका बड़ा छोटा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो O है वो परफॉर्म करता है ऑफ के ऑपरेशन को। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। ठीक है, उसके बाद D का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है बच्चा? डिवीजन, जिसको आप कहते हो भाग की संक्रिया। भाग, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, भाग। ठीक है, उसके बाद M डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को। किसको बच्चा? मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं गुणा की संक्रिया। गुणा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? गुणा की संक्रिया, जिसको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के निशान से। फिर A का आपका है ऐड, जिसको कहते हैं जोड़ना। ठीक है, एडिशन, जोड़ना। प्लस, जिसका चिन्ह होता है प्लस। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्ट पर, जिसको हम लोग कहते हैं घटाना। ठीक है, घटाना, जिसका कुछ चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो ये आपके बॉर्ड-मॉस में हम लोग जो आपका इक्वेशन दिया रहता है एग्जाम में, जो समीकरण दिया रहता है, उसमें हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। अगर आपके एग्जाम में बाय द वे ब्रैकेट नहीं दिया है तो फिर उसके बाद आएंगे ऑफ के। अगर ऑफ भी नहीं दिया है तो फिर आपका डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यही आपका बॉर्ड-मॉस रूल है। और किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सीक्वेंस जानना आवश्यक है। अगर आपको कैलकुलेशन सही से करना है, आंसर आपको एग्जैक्ट प्राप्त करना है, तो आपको ये बॉर्ड-मॉस का जो रूल है, जो सीक्वेंस है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बॉर्ड-मॉस, B का मतलब हो गया ब्रैकेट, उसके बाद O का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है, उसके बाद आपका हो गया D का मतलब डिवीजन, उसके बाद होता है M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद A का मतलब एडिशन, और लास्ट में हम लोग परफॉर्म करते हैं घटाना की संक्रिया को, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सभी बच्चा लोग इसको नोट कर ले। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आपको ये बॉर्ड-मॉस का सीक्वेंस याद है तो आपका क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, ये बॉर्ड-मॉस का सीक्वेंस याद होना चाहिए और साथ में आपको गुणा भाग का तरीका मालूम होना चाहिए। आप किसी भी प्रश्न को गलती नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर आते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। सभी बच्चा लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा।
देखिए आपको एक इक्वेशन दिया गया है 18Q 12P 4R 5S 6 इक्वल टू बताना है कि आपको इन दिए गए ऑप्शन में से क्या होगा। सभी बच्चा लोग जल्दी से कमेंट करिए। 65 सही है इस प्रश्न का आंसर, 36 सही है, 53 सही है या 59 सही है। सभी बच्चे लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए चलिए सभी लोगों के कमेंट आने लगे। चलिए हम लोग भी सॉल्व करते। देखिए आपका इक्वेशन दिया गया था, क्या था बच्चा? इक्वेशन था 18Q 12P 4R 5S 6। अब देखो ये जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं इनका कुछ मतलब दिया गया है, और सबसे पहले इनकी जो मीनिंग है उसको उठाकर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 18Q का मतलब क्या है बच्चा? तो Q का मतलब इनटू का चिन्ह है। P का मतलब क्या है? P का मतलब डिवीजन का चिन्ह है। R का मतलब क्या है? R का मतलब आपका प्लस का चिन्ह है। और S का मतलब क्या है? S का मतलब सब्ट्रैक्शन है। अब देखो, अब आपके सामने इक्वेशन मिल गया और इक्वेशन आपसे कहता है 18 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 माइनस 6। अब मैंने आपको बॉर्ड-मॉस रूल अभी बताया, और जब भी कोई इक्वेशन आता है इसी बॉर्ड-मॉस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे समीकरण में कहीं पर भी हमको ब्रैकेट नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं पर हमको ऑफ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, इसको भी हम लोग भूल जाते हैं। अब उसके बाद बारी आती है, उसके बाद जो नंबर आता है वो है डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन की प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। तो 12 डिवाइड बाई 4 मतलब 12 में भाग देना है किसका? 4 का। और जब 12 में 4 का भाग देते हो तो भाग कितनी बार जाता है बच्चा? 3 बार जाता है। तो इस पूरे संक्रिया का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चा? 3 आ जाएगा। बाकी ये जो बचा हुआ है इसको एज इट इज यहां पर क्या कर लेंगे बच्चा? लिख लेंगे। तो ये भी संक्रिया हमारे पास मौजूद थी और इसको हमने परफॉर्म कर लिया। अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी मल्टीप्लिकेशन की, जिसको हम लोग कहते हैं गुणा। अब 18 में गुणा करना है 3 का, तो 18 दुना के 36 और 18 तिहाई कितना होता है? 54 होता है। फिर आपका प्लस और फिर आपका माइनस। तो देखो अब अगर इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं किसको? ये भी संक्रिया हमारी पूरी हो गई। तो अब बारी आएगी किसकी? एडिशन की। तो 54 प्लस 5 तो आपका कितना हो जाएगा? 59। माइनस क्या होगा? 6। और लास्ट में आती है सब्ट्रैक्शन की बारी, जिसको हम लोग घटाना कहते हैं। और 59 में से अगर 6 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा? आपका 53 आ जाएगा। और बिल्कुल सभी लोगों का, जिन बच्चा लोगों का विकल्प नंबर 3 आ रहा है 53, वो 101% क्या है बच्चा? सही है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका आ जाएगा 53 इज द राइट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो कमेंट करो जल्दी से। चीजें क्लियर है? बॉर्ड-मॉस को के रूल को अप्लाई करना है और साथ में प्लस माइनस गुणा भाग, इन चीजों पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ऐसे प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। चलिए तो चला जाए अगले प्रश्न पर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है तो फटाफट सभी लोग थम्स अप करिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आगे आइए और सभी बच्चा लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। ध्यान से बिल्कुल देखिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब यहां पर ब्रैकेट भी आपके सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न का आंसर विकल्प नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। सभी बच्चा लोग जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए क्या लगता है कि आपको इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? दिमाग लगाइए जल्दी से। चलिए चलिए देखिए हम लोग ट्राई करते हैं। प्रश्न दिया गया था आपको 3 माइनस 15 डिवाइड बाई 11 इंटू 8 प्लस 6। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन के अनुसार चिन्हों को परिवर्तित करना है। अब क्या कह रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ है बच्चा क्या? इंटू। तो माइनस की जगह पर पहले तो इंटू लिख लीजिए। फिर डिवाइड बाई का मतलब क्या है? तो डिवाइड बाई का अर्थ है क्या बच्चा? प्लस। तो डिवाइड बाई की जगह पर हम लोग लिखेंगे प्लस। फिर कह रहा है कि इंटू का अर्थ क्या है? तो इंटू का अर्थ कह रहा है इंटू ही है। और फिर प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चा?
प्लस का अर्थ आपका माइनस है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखिए, इसको आप सावधानी से इसमें पुटअप करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी सी गलती की तो फिर अपने आंसर को भी आप गलत निकालोगे। अब ये आपके सामने, अब ये आपका अभिष्ट इक्वेशन आपको मिल गया। अब आपको क्या अप्लाई करना होता है बच्चा? अब आपको अप्लाई करना होता है बॉर्ड-मॉस का रूल। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट की संक्रिया को। इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले बारी आएगी किसकी? अगर इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बारी आएगी, ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, तो बारी किसकी आएगी? मल्टीप्लिकेशन की। तो 15 तिया कितना होता है? तो 15 दूना के 30 और 15 तिया 45 प्लस 11 इंटू 8 माइनस 6। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो 45 और 11 आपका कितना आ जाएगा? तो 45 और 11 आपका 56 आ जाएगा, इंटू 8 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 56 इंटू 8 तो यहां पर करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 आएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44। 8 छंग 48, 4 आएगा, 8 पंचे 40 और 4 44, माइनस 6। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 442। क्या आ जाएगा? 442। अब देखिए यहां पर हमको लग रहा है कि देखिए आपके अनुसार तो आपका आंसर कितना आ गया? 442 आ गया। और यहां पर हमको लग रहा है कि थोड़ी सी कुछ इक्वेशन में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि प्लस इंटू का मान इंटू लिखा है अगर, तो वो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक आपका टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए इनटू का अर्थ, यहां पे थोड़ा सा देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनटू का अर्थ फिर कह रहा है इनटू, इनटू का अर्थ इनटू। अब हमने इतना देखा और हमने इसी के अनुसार सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको इनटू का अर्थ इनटू नहीं है, फिर आपको ये इस चीज को 2 बार लिख गया, तो एक ये हटा लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। और वही कंफ्यूजन मुझे भी हुआ, जिसके अनुसार आपका आंसर क्या आ रहा है? इनटू का अर्थ इनटू, ये 2 बार लिख गया। अब केवल यहां पर लाइन है कि इनटू का अर्थ क्या है बच्चा? डिवाइड बाई है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा पुट करने में यहां पर आपकी गड़बड़ी हुई है, यहां पर आप बस थोड़ा सा कर लो। तो देखो ये आपका 442 निकाले तो ये भी अपनी जगह पर सही है, जो आपका अभी तक लिखा हुआ था उसके अनुसार ये सही है। अब चलो इसको करेक्शन कर लेते हैं। इनटू की जगह पर हम क्या कर ले? डिवाइड बाई, क्योंकि इनटू का अर्थ है डिवाइड बाई। ये 2 बार लिख दिया था, इनटू का अर्थ है इनटू, और मैं केवल इतना ही देखा और उसके अनुसार सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो चलो फटाफट करते हैं। 15 तिया 45 हो जाएगा, प्लस 11, फिर डिवाइड बाई 8 माइनस 6, और 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 56। अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, डिवाइड बाई 8 माइनस 6, और ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 7 माइनस 8, और आपका कितना आ जाएगा बच्चा? 1 आ जाएगा। तो अब आपका बिल्कुल सही है। अब आपका इस दिए गए विकल्पों में से आंसर प्राप्त हो रहा है। तो वहां पर आप कंफ्यूजन, यहां पर जो टाइपिंग मिस्टेक थी इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इनटू का अर्थ फिर इनटू का अर्थ, ये 2 बार लिख गया है, तो यहां पर एक बार इसको मिटा लीजिएगा, केवल एक बार लिखा होना चाहिए कि इनटू का अर्थ क्या है बच्चा? डिवाइड बाई, माइनस का अर्थ है इनटू। तो इस तरीके से आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा 1। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं, और सभी बच्चा लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या आएगा? ठीक है, ये देखिए यहां पर भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी सही करिएगा। ये आपका जहां तक है मुझे, ये आपका लिखा हुआ है 6 सही 1/4, ये 6 सही 1/4 है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ये 6 सही 1/4 पहला है, और दूसरा है 1 सही 3/4 है। ये 1 सही आपका 3/4 है, और ये भी 6 सही क्या है? 3/4 है। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। इक्वेशन में कोई गड़बड़ी नहीं, इक्वेशन बिल्कुल सही दिया गया। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 + 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 8 इंटू 2, ये आपके सामने इक्वेशन दिया गया है। अब इनमें चिन्हों का कुछ मतलब है, तो पहले उसको ध्यान से यहां पुट करिए।
तो प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड बाई। डिवाइड बाई का अर्थ क्या है? तो डिवाइड बाई का अर्थ है इनटू। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है प्लस। और इनटू का अर्थ क्या है? इनटू का अर्थ है माइनस। अब आपको रूल क्या अप्लाई करना है? आपको रूल अप्लाई करना है बॉड मॉस। क्या अप्लाई करना है? बॉड मॉस। और बॉड मॉस में सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहां पर ब्रैकेट तो कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ रहा, दूर दूर तक, तो इसको तो आप सॉल्व नहीं करोगे, का भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आती है डिवीजन की बारी, तो डिवीजन यहां पर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। जब 9 में 3 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 3 ही आ जाएगा। फिर आपका इंटू 4 प्लस 8 माइनस 2। चलो अब बारी आएगी किसकी? ये डिवीजन तो परफॉर्म कर लिया, अब उसके बाद बारी आएगी मल्टीप्लिकेशन की। तो 4 तिहाई 12 प्लस 8 माइनस 2, ये भी परफॉर्म हो गया। उसके बाद आएगा आपका एडिशन प्लस, तो 12 और 8 20 माइनस 2, और लास्ट में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो 20 माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो विकल्प नंबर 1 था वो आपका क्या था? 101% करेक्ट आंसर था। और जिन बच्चों का विकल्प नंबर 1 आया होगा वो आपका क्या है? वो आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए देखिए कितने लोगों का आ रहा है? 18। आपको बस ये बॉड मॉस का रूल आपको याद होना चाहिए, और जब इन वैल्यूज को आप इसमें पुट करेंगे ना, तो वहां पर भी थोड़ी सी सावधानी आपको क्या करनी है बच्चा? बरतनी है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और सभी बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। चलिए सभी बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, और यहां पर दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या आएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। बताइए क्या होगा। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 10C4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर A दिया गया है, फिर 4C4 दिया गया है, फिर B6 दिया गया, यही क्वेश्चन है ना। अब 10C की वैल्यू क्या है बच्चा? तो C का अर्थ है इनटू, तो यहां पर इनटू 4 लगा लिया। फिर A का अर्थ क्या है? A का अर्थ प्लस है। फिर C का अर्थ क्या है? तो C का अर्थ फिर इनटू है। फिर B का अर्थ क्या है? तो B का अर्थ है माइनस। तो इस तरीके से हमने A B C की जो अर्थ दिया गया था, जो मीनिंग दिया गया था, उसको हमने इसमें पुट कर लिया। अब हमारा रूल क्या होता है? तो हमारा रूल कहता है कि हमको बॉड मॉस के क्रम में इक्वेशन को, समीकरण को क्या करना है? सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, अब ये जो 2 ब्रैकेट हैं अलग अलग हैं, लेकिन आप इनको एक साथ क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। इसमें गुणा की संक्रिया है, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, प्लस ये आपका 16 हो जाएगा, और ये माइनस। अब फिर प्लस की संक्रिया को सॉल्व करिए, तो 10 और 16 कितना होता है बच्चा? 56 होता है, माइनस 6 करेंगे तो इस तरीके से आपका 50। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर? 50 आ जाएगा। और इस विकल्प में बिल्कुल आपका 50 मौजूद है। तो जिन बच्चा लोगों का 50 आ रहा है वे सभी लोग क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, सभी लोगों का 50 आ रहा होगा। जिन जिन बच्चा लोगों का 50 आ रहा है सभी का एकदम सही जवाब है। ठीक है, बताइए किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ, कमेंट करो। चीजें क्लियर है? आप इनकी जो वैल्यूज है उसको ध्यान से इसमें पुट करिएगा। सबसे पहले बारी आती है ब्रैकेट की, कोष्टक की। यहां पर कोष्टक आपके सामने दिख रहा है। ब्रैकेट को आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, इसको आप अलग, इसको आप अलग। ये 10 में 4 का गुणा किया 40, ये 4 में 4 का गुणा किया 16। उसके बाद फिर एडिशन की प्रक्रिया, और लास्ट में देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। और बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न दिया गया है, और आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। दिमाग लगाइए, सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बताइए, चलिए दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये। बताइए, देखते हैं कितने बच्चा लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल पाते हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब, उचित जवाब, राइट आंसर क्या होगा। 1090 होगा, या 0 होगा, या 1900 होगा, या 20 होगा, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देखिएगा फिर से कि यदि 20 - 10 का मान है 200, 8 डिवाइड बाई 4 का मान है 12, 6 × 2 का मान है 4, 12 + 3 का मान है 4,
तो आपको बताना है कि इस मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस गणितीय संक्रिया का मान क्या होगा इस परिप्रेक्ष्य में। तो देखो अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली नहीं दे रहा है कि किस चिन्ह का मतलब क्या है, यहां पर आपको डिकोड करना होगा। अब देखो आपसे कह रहा है बच्चा कि यदि 20 माइनस 10 का मान क्या है 200, तो ये बताओ कि 20 माइनस 10 किस केस में 200 को रिप्रेजेंट करेगा, किस केस में रिप्रेजेंट करेगा। यदि माइनस का अर्थ क्या हो, यदि माइनस का अर्थ आपका गुणा हो, तभी तो ये 20 माइनस 10 का मतलब 200 होगा। आप बताना, अगर माइनस का मतलब अगर गुणा होगा तभी तो आपका 20 माइनस 10 का मतलब 200 होगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये तो हो गया कि माइनस का अर्थ क्या है बच्चा, गुणा है। फिर आते हैं 8 डिवाइड बाई 4 का मान कितना है 12। अब बताओ 8 को 4 से भाग देंगे तो किस केस में यहां पर इनकी वैल्यू 12 आनी चाहिए। कब, जब इस डिवाइड बाई का अर्थ क्या हो जाए, जब इस डिवाइड बाई का अर्थ क्या हो जाए बच्चा, प्लस हो जाए। तो आप जब प्लस यहां पर रख दोगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। जब यहां पर माइनस की जगह इंटू रख दोगे तो 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा 200। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखो 6 इंटू 2 का मान क्या कह रहा है एग्जामिनर, कितना है 4। तो भैया 6 गुणित 2 कब 4 को रिप्रेजेंट करेगा, जब इंटू का मान किसको आ जाए, जब इंटू का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इंटू की जगह पर अगर आप माइनस रखोगे तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और लास्ट में कह रहा है कि 4 प्लस 3 का मान क्या है 4 है। तो ये कब होगा, तो जब प्लस का अर्थ आपका, जब प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो जब प्लस का अर्थ हो जाएगा बच्चा क्या, प्लस का अर्थ हो जाएगा डिवाइड बाई। तो अब आपने डिकोड कर लिया है और अब आपको इन चिन्हों का मतलब मालूम चल गया है। माइनस का अर्थ है इंटू, डिवाइड बाई का अर्थ है प्लस, इंटू का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है डिवाइड बाई। तो फटाफट अब आपका इक्वेशन जो दिया गया है उसमें वैल्यूज को क्या कर लेते हैं बच्चा, पुट कर लेते हैं। यहां से हमने निकाल लिया है, चलो अब यहां पर पुट करना शुरू करें। तो ये आपका 100 दिया है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है इंटू, तो यहां पर इंटू रख दिया। फिर इंटू का मतलब क्या है, तो इंटू का मतलब है माइनस। चलो ठीक है, इंटू का मतलब माइनस हो गया, सावधानी से रखिएगा। फिर देखो डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई का मतलब क्या है, प्लस है, तो ये प्लस हो गया आपका 1000। फिर प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है डिवाइड बाई, प्लस का मतलब है डिवाइड बाई। और फिर इंटू का मतलब क्या है, तो इंटू का मतलब था माइनस। ठीक है, तो ये अब आपका इनमें जो चिन्ह थे उनका अर्थ क्या है, ये हमने यहां से इस पूरी जानकारी से निकाल लिया और इसको इसमें क्या कर दिया, पुट कर लिया। ठीक है, ये देखिए ये जानकारी का मतलब था, ये हमने निकाला। यहां पर माइनस का अर्थ क्या हो गया, इंटू हो गया, डिवाइड बाई का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया, इंटू का अर्थ क्या हो गया, माइनस हो गया, और प्लस का अर्थ क्या हो गया, डिवाइड बाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको बॉड मॉस का रूल पता ही है, सबसे पहले इंटू और डिवाइड बाई। आप समझिएगा, आपको बॉड मॉस का रूल पता है। ठीक है, बॉड मॉस, बॉड मॉस, तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो आ नहीं रहा है। अब देखो अगर ऑफ और इंटू के बीच में अन्य चिन्ह आ रहे हो, अगर का सॉरी अगर डिवाइड बाई और इंटू के बीच में कुछ अन्य संक्रियाएं आ रही हो, तो आप इन दोनों को साथ में परफॉर्म कर सकते हो। अब 100 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 माइनस 1000। फिर 1000 में 100 का भाग देंगे तो 10 माइनस 10। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी वैल्यू दोनों बराबर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, आपका इस तरीके से शून्य आ जाएगा। और इस समीकरण का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 आपके इस प्रश्न का क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चों का आ रहा है 0। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आया है। तो सबसे पहले इसको आपको डिकोड करना है इस तरीके से, और फिर इन मानों को आपको इसमें क्या करना है बच्चा, पुट करना है। ठीक है, चलो आओ अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आइए और बताइए कि इस समीकरण का, इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का अभिप्राय क्या होगा आपका। विकल्प नंबर 1 41 सही है, या 19 सही है, या 16 सही है, या 18 सही है। फटाफट सभी लोग कमेंट करें,
जल्दी से, अब तक देखिए आपको चीजें रट गई हैं, तो अब आप अपने आंसर को गलत मत दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। इक्वेशन है 20 माइनस 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 2। रूल कौन सा है? बॉड मॉस है। ठीक है, रट गया होगा ना, ब्रैकेट दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। अब आपके बाद बारी आएगी किसकी? ऑफ, तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो बारी आएगी डिवीजन की। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करोगे। अब देखो अगर आप डिवीजन करते हो तो ये 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो इंडिविजुअली डिवीजन करोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप यहां पर सॉल्व करते हो तो देखो यहां पर क्या दिया। अच्छा रुकिए, लेकिन पहले आपको इक्वेशन परफॉर्म करने से पहले यहां पर चेंज भी कर लेना, आंख बंद करके डिवीजन नहीं, पहले यहां पर चेंज करो। ठीक है, तो देखो आपने इस इक्वेशन को यहां पर पुट कर लिया, आप चेंज करते हैं तो माइनस का अर्थ क्या है? तो माइनस का अर्थ क्या है बच्चा? जोड़ना है, तो यहां पे जोड़ रख दो। फिर इंटू, इंटू का अभिप्राय क्या है? भाग देना है। फिर भाग देने का अभिप्राय क्या है? घटाना है। फिर प्लस का अभिप्राय क्या है? प्लस का अर्थ क्या है? तो प्लस का अर्थ है गुणा। अब शुरू करो, तो यहां पे ब्रैकेट है नहीं, आपका ऑफ है नहीं, डिवीजन, तो डिवीजन कर लेते हैं। 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 आएगा। अब अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया के बीच में कोई अन्य चिन्ह आ रहा है तो इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करोगे तो 6 आएगा। 20 और 2 22, 22 माइनस 6 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा? तो आपका 16 आ जाएगा। और विकल्प नंबर 3 यहां पर भी क्या होगा बच्चा? सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर यहां पर आपका कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है और चिन्हों को परिवर्तित कर रहा है या चिन्हों का कुछ अर्थ है, तो सबसे पहले अर्थ को यहां पर रख लीजिएगा, देन आफ्टर तब संक्रिया को फॉलो कराइएगा। जैसा अभी मैंने गलती किया वैसा आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन दे देता है, उसको सॉल्व करना होता है, कभी कभी चिन्हों का कुछ अर्थ दे देता है, फिर उस अर्थ को यहां पे रखोगे तब देन आफ्टर बॉड-मॉस के रूल को क्या करेंगे बच्चा? अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए हमारे यहां पहला बैच आपका चल रहा है और वो है राजस्व लेखपाल। इसका आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ठीक है, और इस बैच को अगर ज्वाइन करना हो तो देखो इस बैच के अंदर कितनी ढेर सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, आपका 600 प्लस आवर का वीडियोज है, फ्री टेस्ट है। ठीक है, आपका पीडीएफ डाउनलोडिंग की सुविधा भी है, ऑफलाइन डाउनलोडिंग की फैसिलिटीज भी है। और अभी क्या है? ऑफर है 5000 ऑफ का, वो भी कितने घंटे वैलिड है? 48 घंटे वैलिड है। ठीक है, अगर आपको इन सारी चीजों में आपको एडमिशन लेना हो तो आप हमारे इस ऐप पर विजिट कर सकते हैं। साथ में यूपी SSSC वीडियो का भी बैच है हमारे पास, जो वैकेंसी अभी जल्दी ही निरस्त हो गई थी, उसका दोबारा एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो अगर इस बैच को भी अगर आपकी मौका नहीं खोना चाहते तो आप इस बैच को भी परचेस कर सकते हैं, और ये भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारे संस्था का टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो तो आप इन नंबर्स पे क्या कर सकते हैं बच्चा? कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, और सभी बच्चा लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 36 होगा, 124 होगा, 25 होगा या 112 होगा। चलिए दिमाग लगाइए जल्दी से, सभी बच्चा लोग बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। चलिए देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। 44Q 9R 12S 6Q 4P 16, ये दिया गया है ना। 44Q 9R 12S 6Q 4P 16। अब देखो इनमें अल्फाबेट का कुछ मतलब है, तो सबसे पहले अल्फाबेट के अर्थ को लिखो। Q का अर्थ क्या है? तो Q का अर्थ इंटू, इसको इंटू समझिएगा, X मत समझ लीजिएगा। तो Q का अर्थ है इंटू। R का अर्थ क्या है? R का अर्थ है डिवाइड बाई। S का अर्थ क्या है? तो S का अर्थ है माइनस। Q का अर्थ क्या है? तो Q का अर्थ है इंटू। P का अर्थ क्या है? तो P का अर्थ है प्लस। ठीक है,
अब आपको किस क्रम में आगे बढ़ना है, तो अब आपको बढ़ना है बॉर्ड मॉस की संक्रिया को फॉलो करना है। अब देखो यहां पर दूर दूर तक कहीं पर ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, कहीं पर ऑफ नहीं दिख रहा, बारी आती है डिवीजन की। ठीक है, अब भाग देना है 44 इंटू 9 डिवाइड बाई क्या है 12। अब देखो मैंने बताया था कि डिवाइड बाई और इंटू के बीच में कोई चिन्ह हो तो दोनों संक्रियाओं को एक साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये 24 हो जाएगा प्लस 16। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 से करोगे तो ये 3 चौक के 12 हो जाएगा और ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 4 से जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 11। ठीक है, तो 3 से मैंने इसको कटा दिया तो 4 बार में, और ये 3 बार में, फिर 4 आया और 4 से इस 44 को कटा दिया तो 11 बार में, और फिर इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका 33 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा और प्लस 16। तो सबसे पहले प्लस की बारी आएगी, सबसे पहले प्लस की बारी, तो 13 और 16, तो 33 और 16 अगर आप करेंगे तो ये आपका 6 39 हो जाएगा और 10 49, और 49 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का मतलब हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा बच्चा? 25 हो जाएगा। और जिन बच्चा लोगों का 25 आ रहा है वो सभी लोग क्या है? एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और अब तक सभी लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आशा करते हैं कि आप कभी भी गड़बड़ी नहीं करोगे। चलो अगला इक्वेशन आपके सामने आ गया, और आपसे पूछ रहा है कि किन दो चिन्हों को अगर आप आपस में बदलें तो आपका मान क्या आ जाए? सही आ जाए। ठीक है, किन दो चिन्हों को आप आपस में परिवर्तित करेंगे कि आपका जो इक्वेशन आएगा, जो मान आएगा, वो क्या आएगा? सही आएगा। तो वैसे प्रश्नों को फटाफट चेक करना होता है। अब देखो आपसे कह रहा है कि प्लस और डिवाइड बाई, मतलब प्लस की जगह पर क्या रख देंगे? डिवाइड बाई रख देंगे, और डिवाइड बाई की जगह पर क्या रख देंगे? प्लस रख देंगे। तो एक चीज समझिएगा बच्चा कि प्लस और डिवाइड बाई को अगर रखते हैं, चेंज करते हैं, पहले विकल्प को, ऐसे क्वेश्चन को विकल्प से सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर प्लस की जगह डिवाइड बाई और डिवाइड बाई की जगह प्लस, क्योंकि कह रहा है कि परस्पर बदले, किसको किसको? प्लस और डिवाइड बाई, मतलब प्लस की जगह डिवाइड बाई और डिवाइड बाई की जगह प्लस। तो एक चीज देखो कि अगर यहां पर आप डिवाइड बाई करोगे तो 5 में 3 का भाग दोगे तो क्या 5 में 3 का भाग पूर्णतः चला जाता है? नहीं जाता है ना। अब यहां पर आएगा कुछ भी पॉइंट में, मान लो यहां पर भाग दोगे और 0.5 तो आएगा नहीं। ठीक है, यहां पर जब भाग दोगे तो पॉइंट में आएगा, और फिर पॉइंट का 8 से गुणा करोगे तो वो भी आपकी वैल्यूज क्या आने लगेगी? पॉइंट में ही आने लगेगी। तो मतलब, और यहां पर जो इक्वल के इधर जो वैल्यू दी गई है कंप्लीट वैल्यू दी गई है, पॉइंट में नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप इस संक्रिया को यूज करते हो तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चा? पॉइंट में आ जाएगी। ठीक है भाई, यहां पर सॉल्व कर लो। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और फिर आपका 2 आएगा, 0 उतारोगे, फिर 3 छक 18 और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये आपका 101% क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। अब चलो पर आते हैं, प्लस और माइनस, मतलब प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह पे क्या कर दो? प्लस कर दो। अब इसको एक बार चेक कर ले, इसको जब 5 माइनस इंटू 8 डिवाइड बाई 4, अब इसको देखते हैं एक बार सॉल्व करके। तो 5 में, अब देखो सबसे पहले डिवाइड बाई की संक्रिया और उसके बाद फिर इंटू की संक्रिया, दोनों के बीच में चिन्ह लगाए तो इसको एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहां पर सॉल्व करोगे तो ये भी वैल्यू क्या आने लगेगी? माइनस में। भाई माइनस में ही तो आएगी, क्योंकि देखो ये मान अधिक है और इन दोनों को जोड़ोगे तो कम ही आएगा। तो इस तरीके से ये भी जो आपका इक्वेशन है ये भी क्या होगा? 101% क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं विकल्प नंबर तीसरे पर, माइनस और डिवाइड बाई, मतलब डिवाइड बाई की जगह पर माइनस कर दो और माइनस की जगह पर डिवाइड बाई। तो चलो सॉल्व करते हैं। 5 + 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 और माइनस क्या? 4। ठीक है, चलो रोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 3 12 माइनस 4। अब देखो ये 4 बार में जाएगा और ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, और 5 + 2 - 4,
और ये 7 माइनस 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो यहां भी 3 है और यहां भी आपका कितना आ गया 3। तो इस तरीके से जो आपका विकल्प नंबर तीसरा है यही क्या है राइट है। ठीक है, तो जब आएगा आपको विकल्प से ही सॉल्व करना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को एक एक विकल्प को उठाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका परफेक्ट इस इक्वेशन को समीकरण आने के लिए कौन सा परिवर्तन क्या है परफेक्ट है। चीजें समझ में आ, तो हमारा था क्या था माइनस और डिवाइड बाय। चलो आगे आते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट सभी बच्चा लोग बताएंगे। विकल्प नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है, क्या होगा जल्दी कमेंट करिए। 96 आएगा या 22/3 आएगा या 130 आएगा या 126 आएगा। अभी तक आप लोगों ने बहुत प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और अब सभी प्रश्नों का अब सभी बच्चों का आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है W4P8T6R4 यही तो आपका दिया गया है। अब इसको जब आप देखोगे तो 64 W का अर्थ क्या है तो W का अर्थ है भाग करना। सबसे पहले ये जो अर्थ दिया गया रहता है इसको आप यहां पर रखना मत भूलिएगा। अब भाई क्या रहता है उन चिन्हों का भाई अल्फाबेट को तो आप रखोगे तभी तो आप इक्वेशन को सॉल्व। गड़बड़ी वहां पर होती है जहां पर आपके दिए रहते हो वापस चिन्ह ही होता है वहां पर नहीं होती है। का अर्थ हो गया डिवाइड, पी का अर्थ है गुणा, फिर टी का अर्थ क्या है तो टी का अर्थ है घटा और आर का अर्थ क्या है तो जोड़ना। सबसे पहली प्रक्रिया को सॉल्व कर तो 4 भाग 2 16 भाई 16 चौक 4 1 कम 4 4 6 24 तो ये 16 इंटू 8 हो जाएगा -6 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यही तो होगा। अब चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा तो ये 8 6 48 हो जाएगा और ये ठीक है 128 16 8 128 हो जाएगा। फिर -6 और +4 तो सबसे पहले प्लस की प्रक्रिया कर लेते हैं। ठीक है तो ये आपका 132 -6 हो जाएगा और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 126 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर और थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट होता तो यहीं पर आप क्या कर लेते यहां पर -2 कर लेते और -2 और 128 -2 आपका 126 आ जाता। तो इस तरीके से जो विकल्प नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है और सभी लोगों का आ भी रहा होगा यही आंसर। ठीक है सभी लोगों का यही आंसर आ भी रहा होगा। चलिए देखते कितने लोगों का 126 आ रहा है। बहुत लोगों का आ रहा है। चलिए आगे आइए और बताइए इस सही जवाब क्या होगा 70 होगा 75 होगा 83 होगा या 110 होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे बच्चा लोग और बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि P गुणे का, T घटाने का, M जोड़ने का और B केत हो तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन का सही मान क्या होता है। 70 होगा 75 होगा 83 होगा या 110 होगा। फास्ट कैलकुलेशन करिए। अब तक तो आपको कमांड हो चुका होगा। चलिए देखिए इक्वेशन दिया गया है 12 P6 M15 T16 और B4। 12 P की जगह पर क्या है P की जगह पर गुणा है 6, M की जगह पर क्या है M की जगह पर जोड़ है, T की जगह पर क्या है T की जगह पर घटाना है और B की जगह पर क्या है B की जगह पर विभाजन है। अब आपको बॉड मॉस रूल अप्लाई करना होता है। सभी बच्चों को अब तक मालूम हो गया होगा। जहां पर B का मतलब कोष्टक होता है, कोष्टक दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऑफ भी संक्रिया नहीं है। उसके बाद डिवीजन तो डिवीजन। अब देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर इन दोनों के मध्य कोई चिन्ह आ रहा है तो आप इसको एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। 12 छंग 72 होता है और अगर इसको करेंगे तो ये 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, चाहे आप अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हो तो पहले इस संक्रिया को सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये छोटी है। 15 में से 4 जाएगा
तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 72 और 11 कितना होता है, तो 83 होता है। कितना होता है बच्चा, 83 होता है। और जिन लोगों का विकल्प नंबर 3 आ रहा है वो सभी लोग क्या है, 101% राइट है। जिन लोगों का विकल्प नंबर 3 आ रहा है वो सभी लोगों का क्या है, करेक्ट है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे आइए, दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। आपका 20 होगा, 18 होगा, 108 होगा या 22 होगा? सभी बच्चा लोग ध्यान से बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए क्या आएगा, दिमाग लगाइए, क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए आपके सामने इक्वेशन क्या दिया गया है, आपके सामने इक्वेशन दिया गया है 20 - 5 डिवाइड बाई 18 इंटू 3 + 2, यही दिया गया है ना। तो 20 हो जाएगा। अब देखो पहले तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, तो माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो माइनस का अर्थ है जोड़ना। डिवाइड बाई का अर्थ है क्या, घटाना, तो डिवाइड बाई का अर्थ है क्या, घटाना। फिर इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है क्या, भाग देना। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा करना। अब सबसे पहले बॉड-मॉस रूल, और बॉड-मॉस रूल में सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, भले उसके अंदर कोई भी संक्रिया आ रही है लेकिन सबसे पहले आप सॉल्व वही करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6। अब उसके बाद ऑफ है नहीं, उसके बाद डिवीजन की बारी आएगी। तो 18 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, +5, तो यहां पर +2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 22। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर 4 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चीजें क्लियर हैं? विकल्प नंबर 4, ठीक है, 22 आपके इस प्रश्न का क्या होगा बच्चा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए चलिए इस प्रश्न पर दिमाग लगाइए। सभी बच्चा लोग जल्दी से इस प्रश्न पर दिमाग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 9 होगा, 12 होगा, 8 होगा या 15 होगा? जल्दी से बताइए। 9, 12, 8 या 15, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? गलत सही जैसा भी आ रहा, देखिए अब तक तो आप परफेक्ट हो चुके होंगे, इतना तो मुझे मालूम है। तो जो भी आंसर आ रहा है फटाफट सभी लोग कमेंट में करेंगे। चलिए देखिए क्या दिया गया है, 54 दिया गया है, डिवाइड बाई 16 है, -3 है, इंटू 6 है, प्लस आपका 2 है। अब सबसे पहले आपको चिन्हों का मतलब कुछ दिया गया होगा आपके विकल्प में और उसको यहां पर पुट करना होगा। तो देखो डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई से माइनस, इंटू से अभिप्राय है प्लस, डिवाइड बाई से अभिप्राय है किसका, माइनस का। माइनस से अभिप्राय किसका है, इंटू का। इंटू से अभिप्राय किसका है, प्लस का। और प्लस से अभिप्राय किसका है, डिवाइड बाई का। चलो तो ये तो लिख लिया कि किसका अभिप्राय क्या है। अब किस सीक्वेंस में, किस प्रक्रिया में आपको सॉल्व करना होता है, तो बॉड-मॉस रूल अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं किसको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में अगर कोई चिन्ह आ रहा तो इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 48 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 57 - 48 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहां पर बिल्कुल विकल्प नंबर 1 आपका मौजूद है, 9 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर 1 मौजूद है और इस प्रश्न का आंसर होगा 9। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारे यहां हिंदी इंडिविजुअल का बैच चलता है जो हमारे डायरेक्टर सर लेते हैं, नितिन सर।
ठीक है। और दूसरा हमारा सुपर टेट का बैच है, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ का क्रीम बैच है। तो पहला हिंदी इंडिविजुअल का बैच है जो नितिन सर द्वारा लिया जाता है। इसमें 140 प्लस आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, पीडीएफ मटेरियल है और ऑफलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी है, आप इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुपर टेट, पता है कि टेट का एग्जाम आपका 23 जनवरी को होने वाला है, तो इसके जस्ट बाद आपका सुपर टेट का एग्जाम कराया जाएगा। और जिनको लगता है या जिनको अभी तक बिना लेट किए सुपर टेट का बैच जो की वैकेंसी आए, तो फिर वहां पर आपका सिलेक्शन 100% क्या हो, तय हो, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं इस बैच में भी। तो इन सारे बैचेस को जानकारी अगर आपको लेना है तो आप इसको नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे स्टडी 91 ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर क्या है बच्चा, मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है और सभी बच्चा लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से दिमाग लगाइए, सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा। 160 होगा या 2370 होगा या 77 होगा या 240 होगा। तो चलिए दिमाग लगाते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, 175 है, -25 है, डिवाइड बाई 5 है, प्लस आपका 20 है, इंटू आपका 3 है और प्लस आपका 10 है। यही तो दिया गया है। अब चलिए अब सॉल्व करना शुरू करोगे आप। तो 175 माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है भाग देना, तो चलो भाग दे दो। फिर डिवाइड बाई का अर्थ क्या है, तो डिवाइड बाई का अर्थ है जोड़ना। फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है गुणा। फिर गुणा का अर्थ क्या है, तो गुणा का अर्थ है घटाना। और फिर प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है आपका प्लस से गुण, काल्पनिक संक्रिया प्लस से गुणा का अभिप्राय है, ठीक है। तो प्लस से गुणा का। चलो अब आपको पता है कि आपको अप्लाई करना होता है बॉर्ड मॉस का नियम। ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में कोई चिन्ह लगाए तो इन दोनों को एक साथ परफॉर्म कर लो। तो 25 25 25 25 125, 25 छक्का 125, 7 175 और यहां पे करेंगे तो ये 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो ये 100 हो गया और 3 इंटू 10 और फिर यहां पर आप करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 107 और -30 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा और 10 में से 3 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहां पर आपका 7 हो जाएगा। तो 77 आपके इस प्रश्न का क्या होगा बच्चा, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3। क्या हो जाएगा, 77 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब होगा। और बहुत बच्चा लोगों का 77 आ रहा है। जितने बच्चा लोगों का 77 आ रहा है वो सभी लोग क्या है, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर और दिमाग लगाइए और बताइए कितने बच्चा लोगों का इस प्रश्न का आंसर सही आता है, ठीक है। इस प्रश्न का पहला विकल्प है 62, दूसरा है 10, तीसरा है 2 और चौथा है 26। चलिए जल्दी से दिमाग लगाइए। बहुत छोटा सा इक्वेशन दे रखा है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। क्या दिया है, 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 और +3, यही क्वेश्चन दिया गया है ना। चलिए अब देखिए इसमें कुछ अर्थ पहले परिवर्तन कर लो। इंटू का अर्थ क्या है, माइनस है, ये आपका फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। ये आप यहां से ये 29 हटा लो। चलिए देखिए तो 16 -5 डिवाइड बाई का अर्थ क्या है, तो डिवाइड बाई का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है इंटू। तो चलो अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये 11 आ जाएगा और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 15 और 11 कितना हो जाएगा, तो 26 आ जाएगा। और अभी तक तो सभी लोगों का आंसर आ गया होगा 26। सभी लोगों का इस प्रश्न का आंसर 26 अभी तक आ चुका होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है ना।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रश्न है और सभी बच्चा लोग इसमें दिमाग लगाएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है सबसे पहले कि यदि एक काल्पनिक भाषा में अंकों को, और कौन कौन से अंकों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के स्थान पर क्या लिखा जाए, ABCDEFGHIJ। ठीक है, मतलब ABCDEFGHIJ। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर की जो स्थिति है उससे एक कम कर दिया गया है उसका कोड। जैसे A की स्थिति 1 होती है तो 1 से एक कम 0, B की स्थिति 2 होती है तो 2 की जगह 2 से एक कम 1, C की स्थिति 3 होती है तो 3 से एक कम 2। उसी तरह D की स्थिति क्या होती है, 4 तो 4 से एक कम 3, E की स्थिति 5 होती है तो 5 से एक कम 4। ठीक है, उसी तरह F की स्थिति 6 होती है तो 6 से एक कम कितना हो गया, 5 हो गया। G की स्थिति आपकी क्या होती है, 7 से तो 7 से एक कम 6। H की स्थिति 8 होती है, H की स्थिति क्या होती है 8, तो 8 से एक कम क्या हो गया, 7 हो गया। I की स्थिति 9 होती है तो 9 से एक कम 8, और J की स्थिति 10 होती है तो 10 से एक कम 9। तो यही लिखा जा रहा है। और अगर B और A कहीं पर एक साथ दिया गया है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब 10 है। तो कह रहा है कि इस समीकरण का मतलब क्या होगा। एक आपके पास समीकरण है DC प्लस EF इंटू BC, और आपको कहना, आपको इस कोड भाषा में बताना है कि इस समीकरण का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले तो किसकी वैल्यू क्या है उसको रख लेते हैं। तो D की वैल्यू क्या होगी 3, C की वैल्यू क्या होगी 2, E की वैल्यू क्या होगी 4, F की वैल्यू क्या होगी 5, B की वैल्यू क्या होगी, तो उस तरीके से तो 2 होती है लेकिन 2 से एक कम 1, और C की वैल्यू 3 होती है तो 3 से एक कम 2। तो यही तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 2 7 हो जाएगा, और ये 4 3 7 हो जाएगा, और ये 12, तो 12 छंग 72, 12 सते 84, 4 रिमाइंडर आएगा 8, 12 सते 84 और 6 90 और 2 92। तो आपका आंसर आ जाएगा 924, मतलब विकल्प नंबर 4 आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहां पर क्या है कि अल्फाबेट का मतलब कुछ अंक में दिया गया है कि इस क्या मतलब है अंक में, इस अल्फाबेट की क्या वैल्यू है। और जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप पाओगे कि जो अल्फाबेट की वैल्यूज दी गई हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो उनकी स्थिति है उससे एक कम कर दिया गया। ठीक, फटाफट आप पुट करके सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए, तो बस इस इक्वेशन को यहां पे रखना है, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर लेना और फिर वहां पर BODMAS का रूल अप्लाई कर दोगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट की प्रक्रिया को तो जोड़ लोगे, फिर उसमें 12 का गुणा कर लोगे और आपका 924 आ जाएगा। चलिए बच्चा लोग, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे। और आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, दिमाग लगाइए। आपके सामने की क्वेश्चन दिया गया है, D है, C है, इंटू आपका F है, माइनस क्या है B, उसके बाद F माइनस D दिया गया है, और इंटू क्या है D है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वैल्यूज रखोगे। अब D की वैल्यूज अंग्रेजी वर्णमाला में 4 होती है, और 4 से एक कम क्या होगा 3। C की वैल्यू 3 होती है तो 3 से एक कम 2। F की वैल्यू क्या होती है, यहां पर ब्रैकेट नहीं था, 32 इंटू F की वैल्यू क्या होती है 6, तो 6 से एक कम 5, माइनस फिर ब्रैकेट लगा हुआ। B की वैल्यू 2, तो 2 से एक कम 1, F की वैल्यू 6, तो 6 से एक कम 5, D की वैल्यू 4, तो 4 से एक कम 3, और फिर D की वैल्यू 4, तो 4 से एक कम 3। अब देखिए आपको अप्लाई करना है क्या बच्चा, BODMAS का रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, BODMAS का रूल। और वहां पर सबसे पहले बारी आएगी ब्रैकेट की। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आएगा 12, और ये आपका बचेगा। अब इसको देखो, अब गुणा दोनों तरफ है, सॉल्व कर लो। तो ये आपका 25 हो जाएगा, और आपका 3 2 आएगा, 5 3 15 16 17, ये आपका 175 हो जाएगा, और 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है,
चलिए उसके बाद आपका यहां पर कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 3 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका आएगा 1। एक बार आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन आपका सही हुआ नहीं, 139, और 1 का मतलब क्या, तो 1 का मतलब बी हो जाएगा, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 का मतलब सी हो जाएगा, और 9 का मतलब क्या है, तो 9 का मतलब जे हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी जे, ठीक है, क्या हो जाएगा बी सी जे। अब बी सी जे तो आपका आ नहीं रहा है, मतलब आपने कहीं पर या तो लिखने में गलती कर दिया या तो कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट बच्चा। डी सी था इंटू एफ था, फिर ये माइनस बी एफ था, फिर माइनस डी था, फिर इंटू डी था। चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो डी की जगह पर 3 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू 4 है, सी की जगह पर 2 हो जाएगा, एफ की जगह पर 5 हो जाएगा, बी की जगह पर 1 हो जाएगा, एफ की जगह पर 5 हो जाएगा, डी की जगह पर आपका 3 हो जाएगा, और फिर डी की जगह पर 3। अब जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, अच्छा यह 32 था, फिर मैंने यहाँ पर देखिए 35 लिख दिया, ये गलती कर दिया। 1 मिनट रुक जाइए, यहां पर आपका 32 था लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया तो 35 कर दिया। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये 5 दूना के 10, 5 15 और 1 16। अब ये जब करोगे तो 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो ये सही है, 15 में से 3 गया तो आपका 12 हो जाएगा, 12 तिहाई 36। अब 10 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2, और फिर 1। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 का मतलब बी हो जाएगा, 2 का मतलब क्या हो जाएगा सी, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 का मतलब हो जाएगा आपका ई। ठीक है, तो बी सी ई, तो आपका विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करना है। यहां पर 32 लिखा था तो मैंने फिर यहां पर आगे 35 कर दिया था। ठीक है, तो जल्दीबाजी में मैंने गलत आंसर उतार दिया था। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चीजें क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोगों को आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और फिर कल से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कल की क्लास से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उसमें जितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग बन सकती है उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको किसी चीज में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आ रही होगी तो ये हमारा संस्था का टोल फ्री नंबर है। आप इन दिए गए नंबर्स पर क्या कर सकते हैं बच्चा, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। मुलाकात होगी कल इसी समय शाम के 6 बजे। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।